नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। बतौर वजीर आजम कभी जनरल बाजवा को पास नहीं किया। लाहौर में इमरान खान से यूट्यूबर्स की मुलाकात, कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा। परवेज इलाही वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूंगा। अरशद शरीफ की वालिदा ने जिनके नाम लिए वही मैंने स्वाति और शहबाज गिल ने लिए। आजाद फैसले ना होने की वजह से दूरियां पैदा हो रही हैं। बातचीत का एजेंडा एक ही है, इलेक्शन कब होंगे। लाहौर में फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं इलेक्शन हो और मुल्क अवाम के मुंतखब हुक्मरानों के हवाले किया जाए। इमरान खान अवाम और रियासत में पुल का किरदार अदा करते हैं, उनके किरदार को तस्लीम किया जाए। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, 5 रुकनी GIT को अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म। 2 हफ्तों में अबूरी पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब, कोई रुकावट दरपेश हो तो फौरी अदालत से रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की हिदायत। GIT में ISF, FIA, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत उज़्मा में जमा, कोई खातिर खा जवाब शामिल नहीं। केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। GIT मुकम्मल काम करेगी, कातिल जल्द बेनकाब होंगे। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा जहां मर्जी मुकदमा दर्ज करें, वालिदा की आवाज दबाई नहीं जा सकती। एतजाज एहसन कहते हैं अरशद शरीफ का कत्ल मनसूबाबंदी के तहत किया गया। राना सनाउल्लाह इल्जामात का सबूत भी दे। आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। बेटे बैरिस्टर उस्मान स्वाति ने वालिद के खिलाफ केसेस को चैलेंज किया। इस्तदा की पुलिस को सिंध में आजम स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। मौक़िफ़ अपनाया, आजम स्वाति पर जो इल्जाम लगाया गया वो वाक़या पंजाब का है, मुकदमा सिंध में दर्ज नहीं हो सकता। कराची को नया मुंतजिम मिल गया, डॉक्टर सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। नोटिफिकेशन जारी, सैफुर रहमान गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। कमिश्नर योब, DC सेंट्रल, DG के DA और म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कराची के मसाइल का हल एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती नहीं, शहर को ताकतवर मेयर चाहिए। बोल के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है, बैकडोर राब्ते नहीं होंगे। कराची में दरिंदगी का बड़ा वाकया, मौसमियात के इलाके में रिहायशी अपार्टमेंट में मजदूर ने 13 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। फरार होते मुलजिम को इलाका मकीनों ने धर लिया। वाक़े के वक्त बच्ची की वालिदा और वालिद काम पर गए हुए थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। वालिद का कहना है कि मुलजिम घर में कैसे दाखिल हुआ मालूम नहीं, मुलजिम को जानता भी नहीं। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, दोनों टीमों की मुल्तान में नेट प्रैक्टिस। बाबर आजम कहते हैं गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं, कोशिश होती है शिकस्त के बाद प्रेशर न दें। एक मैच की वजह से पूरी प्लानिंग तब्दील नहीं कर सकते। बेन स्टोक्स ने कहा कि मुल्तान की पिच खुश्क है, बॉल रिवर्स स्विंग होगी। लिविंगस्टोन की जगह मार्क वुड को टीम में शामिल कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम, अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस स्वाति साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है तो अगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को हमारे केस में।
ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।